हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो जी जगतपाल। जी के पास। कैसे हैं आप लोग? वेरी फाइन, कोल्ड हियर। ग्रेट ग्रेट। Fine. It's very cold. वो इन यूके। No, in Spain, it's ओके ओके raining इसमें। a lot. ओह। Uh, we are in red alert for rain and wind and everything. ओके। महाराज जी विल improve the temperature soon, climate soon. Yes, no problems. We are safe. Thank God. या स्टार्ट करते हैं फिर। तो गजल का की फोटो मैंने शेयर कर दी थी, या कोई रीड करे? हम्म, मैं रीड करूं। हाँ जी। मैं रहे जन यही वाले तो है ना शायद। हाँ जी, हाँ जी। मैं रहे जनों से Well, तो बचा रहा बचा रहे हयात में, मगर जो हम्म। काम रहे जनों का था वो राह बर ही कर गए। रहजन। रहजन। आगे। आगे न हम्म। जा में मुल न हम्म। शाम में गुल, चमन उदास उदास है। वो क्या अम, वो क्या great. रुके वो क्या रुके कि हम्म। काफिले। वो क्या रुके कि काफिले बाहर के ठहर गए। हम्म। क्या नेक्स्ट। वो क्या अच्छा कि मैं पढ़ूं बढ़िया। कि हमें तो शौक जुस्तजू में होश ही नहीं रहा। सुना है वह तो बारहा करीब से गुजर गए। बढ़िया। नवाई दर्शन दर्शने ओके नवाई दर्शने हजी हजी। हजी बहुत नहीफ हम्म। थी, मगर हम्म। फिजाएं दिल हम्म। की खामोशी में फूल से बिखर गए। फूल नहीं है, फूल है। अगर फे होता तो फूल होता। पे और दो चश्मे तो फूल हो गया वो। ये डिफरेंस से बताया था फा और फा का। इसको थोड़ा ध्यान रखिए। फिर से बोलना। फूल नहीं है, फूल है। फूल है। हाँ, ओके। फा और फा अलग साउंड होती है ना। फिर क्या इंग्लिश लिखो? में। लिखो हाँ। जरा हिंदी में लिखो। एफ होता है ना, एफ। वो हाँ आपका पे होता है। और हाँ। पीएच जो होता है वो ये होता है। पे और दो चश्मी। ओके ओके। तो हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो इस वाले से होते हैं। जब जी। फूल है तो ये हो गया। और फे हो जाए वो उर्दू या फारसी के या अरेबिक के जो वर्ड्स होते हैं वो फे से होते हैं, जैसे फिक्र हो गया। ओके। ठीक है। फरार हो गया, ठीक है। तो फे बोले है ना? ये उसको फे फूल बोलेंगे, बोले। ये फा है, फूल। ठीक फल ठीक। फूल। ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू। ओके जी। तो पहला शेर लेते हैं। फूल।
महाजी कह रहे हैं कि मैं रहजनों से तो बचा, मैं रहजनों से तो बचा, रहे हयात में मगर जो काम रहजनों का था वो राह भर ही कर गए। ठीक है। तो रहजन जो वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है? राह पे चलने वाला। नहीं। लुटेरे। लुटेरे। बेवकूफ। हाँ, तो ओके। ये फारसी का वर्ड है। तो रह तो हमको पता है, राह से आता है रास्ता, उसको राह या रह दोनों बोलते हैं। जन जो है, ये आया है एक जदन से, जो कि फारसी का रूट वर्ब है जदन। इसका मतलब होता है हिट करना या मारना। ठीक है, तो जो रास्ते में हिट करता है उसे रहजन बोलते हैं। ठीक है। तो महाजी कह रहे हैं कि मैं रहजनों से तो बचा, रहे हयात में मगर। मतलब कि जो जिंदगी की राह थी, जिंदगी का जो रास्ता था, हयात मतलब होता है जिंदगी। तो हम्म जिंदगी का जो राह थी, जो रास्ता था, उसमें मैं रहजनों से तो बच गया, जो लुटेरे थे उनसे तो बच गया। मगर क्या हम्म हुआ, जो काम रहजनों का था वो राहबर ही कर गए। मतलब कि हम्म। जो लुटेरों का काम था, वो काम राहबर ने कर दिया। राहबर क्या होता है? मार्गदर्शक। हाँ, राह ये भी फारसी से आया है, बर यानी कि बोर्डन से आया है। इसका मतलब होता है टू टेक अवे, यानी कि ले जाने वाला। तो जो रास्ते पे ले जाता है आगे ना, उसको राहबर बोलते हैं। ठीक है। हम्म। तो जो काम लुटेरों का था, वो रहबरों ने ही वही काम कर दिया। तो इसका जो दुनियावी मीनिंग है, एक ऊपरी शाब्दिक मीनिंग को, ये है कि जो आजकल के दुनिया में क्या हो रहा है कि जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या और भी किस्म के लीडर्स हैं, वो ही लूट रहे हैं। मतलब कि लुटेरों वाला काम वही कर रहे हैं। तो ये एक सोशल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम को भी एड्रेस करता है ये शेर। और अगर इसका दूसरा मीनिंग लेंगे, तो एक पूर्ण महापुरुष जो होता है वो एक ही होता है। तो उसके अलावा जो खुद पूर्ण महापुरुष नहीं है, तो वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा? तो वो उनको लूट रहा है। मतलब कि उनका जो समय है वो बर्बाद हो रहा है। जो जो लोग हैं, जो किसी एक ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो पूर्ण संत नहीं है, उनकी बात मानता है, तो वो अपना समय बर्बाद हो रहा है, उसका वो उसका समय लूट बिल्कुल। रहा है। ठीक है। हम्म हम्म। तो यही मतलब है कि जो हमको लगता था कि जो चोर लुटेरे हमारा समय लूटेंगे, या जो भी जो सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, टाइम है, वो हम सबके पास। तो वो जो लीडर्स हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो वही समय लूट रहे हैं, या अ, और जो फाइनेंशियली लूट कर रहे हैं, जो दुनियावी मीनिंग है इसका। तो ये इसका ओवरऑल मीनिंग है। ठीक है। एक ये भी एंगल हो सकता है कि हम लोग मन की बात मानते हैं, तो मन हमारा राबर हो गया, क्योंकि वो उसके कहे चलते हैं, जो वो कहता है उसी रास्ते पे चलते हैं। तो वो भी हमको लूट रहा है, हमारा समय बर्बाद कर रहा है, हमारी सांसें बर्बाद कर रहा है। हम्म ठीक है। तो ये है इसका मीनिंग। क्लियर है सबको? हम्म। तीन एस्पेक्ट लिया हमने, पॉलिटिकल, गुरु हम्म एंड मन, है ना। हम्म। मन या काल एक ही बात है, मतलब। हम्म। ठीक है। तो अगला शेर है कि ना जामे मुल ना शामे गुल। न जामे। मुल, मुल्क। मुल मुल। मुल मुल मतलब। बता रहा हूँ अभी। ना श्यामे गुल, चमन उदास उदास है।
वो क्या रुके कि काफिले बाहर के ठहर गए। हम्म, ठीक है। अभी स्पिरिचुअल शायरी में हमें बताया कि शराब और मैं खाना और साकी का एग्जाम्पल दिया जाता है। जो रूहानी सुरा है जिसको महर्षि बताते हैं, रूहानी सुरा या जो किरणें हैं, रूहानी किरणें हैं, उनके लिए बोला जाता है, उस मस्ती के लिए बोला जाता है। तो ना जामे मुल, तो मुल मतलब वही होता है शराब। तो जो शराब का प्याला, जामे मुल। ठीक है, तो ना जामे मुल, ना शामे गुल, चमन उदास उदास है। तो इसका मतलब है कि शाम गुल होता है क्या, फूलों की रात। गुल यानी फूल, और शाम तो शाम होता है, तो फूलों भरी रात। तो फूलों भरी रात मतलब खुशी की रात। ठीक है। तो ना जामे मुल, ना शराब का प्याला है, और ना शाम गुल है, चमन उदास उदास है। चमन होता है हमारा सराउंडिंग होता है, या फिर बागीचे को बोलते हैं चमन। तो उदास उदास है। वो क्या रुके कि काफिले बाहर के ठहर गए। तो इसका मतलब है कि जो एक लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर है, जो महापुरुष हैं, तो उनके होने से ही, जब उनका हमको रूहानी जो जाम है और जो प्याला है उनका शराब का, जो रूहानी तौर पे मिलता है, तभी जो हमारे दिल का बगीचा है वो उसमें खुशियां होती हैं। उसके रात फूलों भरी होती है और चमन में खुशहाली रहती है। तो वो नहीं है अगर, तो जो बाहर के काफिले हैं वो रुक गए, मतलब ठहर गए। जो बाहर बाहर में फूल खिलते हैं तो वो नहीं हो रहा, पतझड़ आ गया है। क्यों? क्योंकि वो रुक गए हैं। वो क्या रुके कि काफिले, मतलब जो उनका जो जाम मिलना चाहिए हमको, जो उनकी तवज्जो है, जो उनकी दृष्टि है, जो निगाहे नाज जिसको बोलते हैं, वो अगर नहीं मिल रही है, तो हमारे अंदर की हालत क्या होती है? काफिले बाहर के ठहर गए, मतलब अंदर उदासी है। चमन, हमारे जो दिल का चमन है उदास पड़ा हुआ है। ना कुछ, ना दिन में चैन है ना रात में चैन है। जैसे शाम गुल यानी कि फूलों भरी रात भी नहीं है। जो फूलों भरी रात मतलब कि रात में जो महाजी बताते हैं कि रूहानी यात्रा का समय होता है, तो वो भी नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी तवज्जो हमारे ऊपर नहीं है, उनका निगाहे करम नहीं है। तो अ, यही मीनिंग है कि उनके होने से ही सब कुछ है, वो नहीं है, उनकी दृष्टि नहीं है, तो हमारा दिन दिल उदास है। और खुशियां जो है उसके काफिले, जो बाहर के काफिले हैं, वो ठहर गए, मतलब खुशियां रुक रुक गई हैं हमारी जिंदगी में, उदासी छा गई है। ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े? Yeah. ओके। ये सेकंड वाली शेयर जरा एक बारी और करना। हाँ। एक्चुअली मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब है आज। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि न जामे मुल, न शामे गुल, चमन उदास उदास है। वो क्या रुके कि काफिले बाहर के ठहर गए। तो इसमें महाराज जी एक पूर्ण महापुरुष की बात कर रहे हैं कि जो उनकी जो निगाहे नाज होती है, निगाहे करम होता है, वो हम वो को जामे मुल से रिप्रेजेंट किया है कि वो एक, उनकी जो तवज्जो है, उनकी जो दृष्टि है, वो रूहानी का प्याला होता है जाम का हमारे लिए। तो वो नहीं अगर है, हमारे हमको उनकी तवज्जो नहीं मिल रही, तो शामे गुल भी नहीं है, मतलब, और चमन उदास है, यानी कि जो फूल वाली रातें हैं वो नहीं है हमारे जिंदगी में। अभी चमन जो बगीचा हमारे दिल का है, वो उदास उदास हो गया है। वो क्या रुके कि काफिले बाहर के ठहर गए, यानी कि जो हमारे दिल के अंदर एक आ, हलचल हो रही है, जो बाहर थी जब उनकी दृष्टि हमारे ऊपर थी, उनकी निगाहें करम थी, हम रूहानियत के रास्ते पे चल रहे थे उनके मेहर से, तो वो अभी रुक गया है, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि नहीं हो रही हमारे ऊपर, दया मेहर नहीं हो रही उनकी। तो अंदर से जो बाहर थी ना, वो बाहर अभी रुक गई है, पतझड़ आ गई है। जो काफिले थे बाहर के, जो जिसे वो एक बार देखते थे, तो दुनियावी लेवल पे भी हमें खुशी होती थी और स्पिरिचुअल लेवल पे भी तरक्की होती थी, तो वो अभी रुक गई है। चमन उदास हो गया है हमारे दिल का, क्योंकि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है। ठीक है। आगे मैं पढ़ूं सर। हाँ, पढ़ लीजिए। हमें तो शौक के जुस्तजू में
होश ही नहीं रहा, सुना है वो तो बारहा करीब से गुजर गए। नवाए दर्शने, नवाए दर्शने हजी। हजी, हजी बहुत, न नहीं, न है ये फी, नहीफ। थी मगर हम्म। नरीफ, थी हम्म। मगर फिजा से दिल, फजाए दिल की खामोशी में फूल से बिखर गए। क्या बात है। तो तीसरा शेर है कि हमें तो शौक जुस्तजू में। होश ही नहीं रहा। सुना है वो तो बारहा करीब से गुजर गए। ठीक है। तो महाजी कह रहे हैं कि हमें तो शौक है जुस्तजू। शौक है जुस्तजू क्या होता है? जुस्तजू मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जुस्तन से आया है, मतलब होता है टू फाइंड या टू जिज्ञासा। सर्च। हाँ, सर्च करना या फाइंड करना, तलाश। अ, तो शौक है जुस्तजू क्या हुआ कि उसका एक पैशन। ये सर्च किस चीज की हो रही है? ये सच्चाई की सर्च हो रही है, जो हक है, जो परमात्मा है, उसकी सर्च हो की बात हो रही है। कि हमें तो शौक है जुस्तजू में होश ही नहीं रहा, सुना है वो तो बारहा। बारहा मतलब क्या होता है? बार मतलब होता है एक बार, दो बार, तीन बार जैसे होता है। तो हा क्यों लग गया? ये फारसी का टर्म है। तो इसमें क्या है, कोई भी वर्ड को हमें बहुवचन करना होता है, प्लूरल, तो हा लगाते हैं। जैसे किताब एक है, सिंगल किताब। अब बहुत सारी किताब के लिए किताब हा बोलते हैं इसको, उसमें हा लगा दिया तो किताबें हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि बहुत बार, प्लूरल हो गया उसका। तो सुना है वो तो बार रहा, करीब से गुजर गए। तो मतलब है कि जो सच को पाने की हमारी तलाश थी, हम उसी में इतना जज्ब हो गए, अपने आप को उसमें इतना हमने इन्वॉल्व कर लिया कि जो मुर्शिद हैं, जो उस राह पे हमको लेके जा रहे हैं, वो हमारे करीब से गुजर गए हैं, बट हमें इतना भी होश नहीं है कि वो हमारे करीब से निकले हैं। हमें तो जो उनके आंखों में देख के महाराज जी अपने लेवल पे बात कर रहे हैं कि जैसे इनकी आंख खुली होती है, वो देखते हैं कि जो हमारे महाराज जी हैं, महापुरुष हैं, उनके शरीर से एक नूर निकल रहा है। जो नूर वो देखते हैं, तो उसमें इतना खुश हो गए, उसमें इतना अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया कि वो हमारे करीब से भी निकल गए, मैं ये भी खुश नहीं रहा। इसका मतलब है कि जब वो दूर से, तब भी उनको वो सेम नज़ारा दिख रहा था। और चाहे करीब आए तो हम लोग शारीरिक रूप में नज़दीकी की बात करते हैं, बट स्पिरिचुअल लेवल पे वो जो देखता है, वो दूर से भी देखता है, वो पास से भी देखता है। तो वो करीब से आए चले गए, हमें उनको फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो नज़ारे थे उनको दूर से भी दिखाई दे रहे थे। हम लोग आगे बैठने के लिए मतलब कोशिश करते हैं कि दर्शन अच्छे हो जाएं, पास से हो जाएं, लेकिन जिनकी आंख खुलती है, वो पास हो दूर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। दूर से भी वही नज़ारे हैं, पास से भी, तो हमें उनको पता नहीं चला कि हमारे पास से निकल गए हैं, क्योंकि वो नज़ारे में हम इतना खुश हो गए थे। तो ये मतलब है शेर का। ठीक है जी। Yeah, right. तो अगला है नवाए नवाए दर्शने, शने हजी। बहुत नहीफ थी मगर फजाए दिल की खामोशी।
में फूल से बिखर गए। ठीक है। बहुत में पे में दो नुक्ते आएंगे ना कि एक? हाँ हाँ, दो ही है। ओके। ठीक है। तो महाजी कह रहे हैं कि नवाए दर्शन हजी। तो नवा किसको कहते हैं? आवाज। आवाज। ठीक है। और हजी का मतलब क्या होता है? दुखी। हाँ, सौरो। ठीक है। या सौरवफुल। तो जो माजी अपने बारे में बात कर रहे हैं कि दुखी हैं, लेकिन उनकी जो आवाज है कि दुखी है तो बहुत नहीफ है, बहुत लो है, बहुत जेंटल है, बहुत मध्य सी है, मतलब बहुत तेज एकदम नहीं है। तो subtle, नवाए दर्शन है। हाँ जी। subtle. मध्यम। हाँ हाँ, राइट राइट। दोनों Okay. वर्ड सही है। तो नवाज दर्शन हजी बहुत नहीफ थी, मगर बहुत कोमल थी, बहुत लो थी, जेंटल थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसका असर हुआ। फजाए दिल की खामोशी। अब खामोशी में खामोशी क्यों नहीं है, खामोशी क्यों है? ये फिर वही मीटर के लिए है। अगर खामो कर देंगे तो एक्स्ट्रा एक उसमें रुकन ऐड हो जाएगा कि मात्रा एक्स्ट्रा ओ की बढ़ जाएगी, तो खामोशी में मात्रा वो गायब हो गई। ठीक है। इसलिए खामोशी कर दिया उसको, ये एक राइट होता है उस शायरों के पास। ठीक है। तो फजाए दिल की खामोशी, या फजाए दिल क्या हुआ, यानी कि दिल की जो फजा है, मतलब दिल में जो मौसम है, जो दिल का हाल है, जो नेचर है उसका, खामोशी में फूल से बिखर गए। तो यानी कि मतलब क्या है इसका? भले ही बहुत कोमल आवाज थी उनकी, बहुत हल्की थी, दर्द भरी थी, लेकिन वो दिल पे उसने इतना असर किया कि जो लोगों के दिल थे वो उसमें फूल से बिखर गए। एक तो उसमें क्योंकि कोमल आवाज थी तो वैसे ही वो सॉफ्ट असर का होना था उसका। दूसरी बात यह है कि वो एक नॉर्मल आवाज नहीं है, वो परमात्मा की आवाज है जिसमें पूरी चार्जिंग हो रखी है। तो वो चार्जिंग वाली आवाज चाहे तेज हो चाहे हल्के हो, वो असर जरूर करती है। तो वही महाजी अपने बारे में बता रहे हैं कि जब कोई ऐसा इंसान उनके पास आया जो बहुत दुखी है, तो अब उन्होंने हल्के से बोला, फिर भी उसके जो जिंदगी में फूल से बिखर गए, वो खुश हो गया, उसके दुख दर्द दूर हो गए क्योंकि उसमें चार्जिंग थी, तवज्जो थी। ठीक है। Very beautiful. जी। तो गजल खत्म हो गई है, किसी को पूरी गजल में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हेलो। हाँ जी। कुछ पूछना है किसी को? ये ना जामे मुल मतलब? मतलब शराब का प्याला। जाम मतलब होता है कप, हाँ। और मूल मतलब की शराब। सिंबॉलिक है, मतलब हमारी मुश्किल की तवज्जो नहीं है, उसका मतलब है। अच्छा, लास्ट क्लास में एक शेर था, उसका एक मीनिंग थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था, एक बार उसको ले लेते हैं। ये था, साकिया क्यों कश्ता रहमत है मेरी आरजू। तो इसका मतलब ये था कि जो मेरी आरजू है उसको आपकी जो रहमत है उससे मार दिया जा रहा है, मतलब कुश्ता रहमत, यानी कि रहमत के जरिए मेरी आरजू को मारा। जैसे जो गजल था कि साकिया क्यों कुश्ता रहमत है मेरी आरजू, एक सूर्य सरमदी सुनता हूँ मैं खाने में है। इसका मतलब ये है कि मेरी आरजू तो है वो वही जो सरमदी वाला सुरूर है, जो मधोशी वाला आलम है, उसमें जाने के लिए। बट आपकी रहमत हो जा रही है, आप मेरे को हल्के में
मतलब आपने ऐसे कुछ एक ब्लेसिंग आपकी थी, रहमत हुई कुछ, तो उससे वो मेरी आरज़ू खत्म हो गई, मतलब आरज़ू का खून हो गया, मतलब जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। आपने ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे कि हमें उनसे बात करनी है, बट वो आए और हमारे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे के बात सुने बिना चले गए। तो उनका आशीर्वाद हुआ, रहमत तो हुई उनकी, लेकिन हमारी जो आरज़ू थी बात सुनाने की वो नहीं हो पाई। तो यहाँ पे आरज़ू है जो सूर्य सरमदी है वो सुनने की, जो एक नाद है जो आपके वज्र में हो रहा होता है, या एक ऐसा नशा का आलम है जिसमें पहुंचा लोग पहुंच जाते हैं। तो वो मेरी आरज़ू जाने की है वहां पे। लेकिन आपकी बस रहमत हुई, आपने दया कर दी मेरे ऊपर, लेकिन वो आरज़ू मेरी जो थी वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, ये मतलब था उसका। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी गजल थी क्लास में? तेरे बगैर। अच्छा। मन्ना जी, मन्ना जी कौन सी थी तेरे बगैर? I don't remember. Wait. Um, let me just please. तेरे बगैर तो मेरा अजीब आलम। ओके। Possible. Yes. तेरे बगैर तो मेरा अजीब आलम है कि जिंदगी की मसरत में मौत का गम है। जबी किस जबी किस किस तरह है? नहीं, तेरे बगैर। तेरे बगैर। नहीं, जबी Let's किस किस तरह। let's check. Let's check. हाँ मन्ना जी देखिए। Yeah, please. Just a second. Hmm. नाइन्थ पैकरे बाहर वाले का ये रेस्ट है। हाँ, वो ये तो खत्म हो खत्म हो गई। गई ना। हाँ 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 इसको। ठीक है, तो जब भी किस किस तरह है। यस राइट यस यस। राइट, आप सही हो। अच्छा, अभी शुरू होगी कि नेक्स्ट सैटरडे को? एक दो शेर ले लेते हैं। ओके। हम्म। So मैं पढ़ी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yeah. हाँ जी। हाँ जी। हाँ ओके, जी। So तो मैं पढ़ूं। हाँ जी, पढ़िए। जबी किस तरह उस दर पे ठुकराई नहीं जाती, मगर इंसान की खुए जबी साई नहीं जाती। हम्म। मोहब्बत जज्बाए मोहब्बत मोहब्बत जज्बाए इख्तियारा दिल को कहते हैं, Yeah. घटा ये बरस जाती है, बरसाई नहीं जाती। कोई तो बात है नजरों में जो राज़े मोहब्बत है, तो फिर होठों से क्यों इरशाद फरमाई नहीं जाती। बहुत बढ़िया। तो पहले शेर है कि जबी किस किस तरह उस दर पे
ठुकराई नहीं जाती। मगर इंसान की खोए जबी साई नहीं जाती। मगर इंसान की खोए, ठीक है। तो जबी का मतलब होता है, क्या होता है? Forehead. फोरहेड यानी पेशानी भी बोलते हैं, माथा। तो जबी किस किस तरह उस दर पे ठुकराई नहीं जाती। तो हमारी कह रहे कि हम लोग किसी भी दर पे जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, वहां पे कहीं धर्म स्थानों पे जाते हैं, सब जगह। तो किस किस तरह से ठुकराया नहीं जाता है, ये सब जगह तो एक्सेप्ट नहीं होता, और अलग अलग तरीकों से वो ठुकराया जाता है। मगर जो इंसान है उसकी खुए जबी, खुए मतलब होता है आदत, और जबी साई मतलब होता है कि वही सर झुकाना, सर झुकाने की कोशिश बोल सकते हैं। कोशिश नहीं, सर झुकाना ही बोलते हैं। नहीं जाती मतलब कि इंसान की आदत होती है कि एक जगह पे गया, वहां कुछ नहीं मिला, या कहीं और से लग रहा है मिल जाएगा तो वहां भी सर झुका देता है, कहीं और नहीं मिला फिर पीछे का सर झुका देता है। तो इंसान की आदत होती है सब जगह सर झुकाने की। और जब भली वो अलग अलग तरीके से ठुकराई जाती है, मतलब जो हमारा सर झुकाना है वो ठुकराया जाता है, सब जगह एक्सेप्ट नहीं होता, बट फिर भी इंसान की आदत है कि सब जगह वो सर झुकाता है। तो चाहे वो पूरे महापुरुष का दरबार हो ना हो, बट हम सब जगह जाते हैं कुछ लोग, कि यहाँ से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए। तो इंसान की आदत है वहाँ ऐसा करने की, लेकिन ठुकराया जाता है वहां पे, हर जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला शेर है, मोहब्बत जज्बाए बे इख्तियारे दिल को कहते हैं। घटा ये आप खुद बरस जाती है। क्या? घटाइए खुद, बरस घटाइए जाती खुद। है, बरसाई नहीं जाती। ठीक है। तो माजी कहने की जो मोहब्बत है वो क्या है? जज्बा यानी कि एक इमोशन है, फीलिंग है, इमोशन है। कैसा? बे इख्तियार दिल, मतलब कि इख्तियार किसको बोलते हैं? जिस पर अपना बस बस कं, में। हाँ, बस ना हो। बिल्कुल कंट्रोल। ठीक है। और बे इख्तियार क्या होगा कि अनकंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। तो मोहब्बत के एक ऐसा इमोशन है दिल का जो हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। तो मोहब्बत जज्बा बे इख्तियार दिल को कहते हैं। तो मोहब्बत वो इमोशन है जिस पे हमारे दिल पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर जो जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं, जो वो कहे वो करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनको खुश करते हैं, तो अपने को हम भूल जाते हैं। तो कंट्रोल हमारे ऊपर खत्म, कंट्रोल सामने वाले के पास चला जाता है। तो मतलब है, तो जो असली इश्क होता है, जो रूहानी इश्क होता है, तो उसमें भी हमारा कंट्रोल अपने आप से खो जाना चाहिए। जो हमारे गुरु कहते हैं उनकी बात हमें माननी चाहिए, उनके कंट्रोल में हमारे जो डीड्स हैं वो होनी चाहिए। तो मोहब्बत जज्बाई बेख्तियार दिल को कहते हैं। घटा ये खुद बरस जाती है, बरसाई नहीं जाती, मतलब कि ये एक ऐसी घटा है, ऐसी बारिश है जो अपने आप बरस जाती है। इसके लिए किसी बादल की या उसकी जरूरत नहीं है। तो यानी कि जब जब कोई सच्चा शिष्य अपने गुरु से मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है, तो ये अपने आप ही चेंज उसके अंदर आ जाता है कि वो अपने आप को छोड़ के कंट्रोल उनके हाथ में दे देता है। वो चाहता है कि जैसा वो मुर्शिद चाहते हैं वैसा वो करे, वो खुश रहें उससे, उनकी हर बात मानता है। तो ये घटाएं अपने आप हो जाती है ये, और ये कैसे होती है अपने आप? जब उनकी तवज्जो होती है, उनकी तरफ से प्यार हमारी तरफ आता है, तो ये चेंज हमारे अंदर आता है।
किसी के अंदर जल्दी आता है, किसी के अंदर देर से आता है, बट जब आता है तो सबकी कैफियत एक जैसी हो जाती है कि वो अपना कंट्रोल खो देता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ। हाँ जी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, एक्चुअली मेरे को कहीं जाना था, तो आज माफी चाहूंगा, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, ठीक है? ओके, गुड नाइट सर। ओके जी, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। Thank गुड you, नाइट sir. सर। थैंक यू महाराज जी, गुड नाइट। Thank you.